लोगों को प्रभु में लाते समय कुछ बातों को ध्यान देना है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। पढ़िएगा पहला यूहन्ना 5:19 और पढ़िए पहला यूहन्ना दी पत्री 5 दी 19 आयत। पहला यूहन्ना 5:19 पहला यूहन्ना दी पत्री 5 दी 19 आयत। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आइए हम प्रार्थना करें। आइए ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए। प्रभु तेरा वचन समझने के लिए एक एक को कृपा दे। प्रभु तेरे वचन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। पवित्र आत्मा आप ही हमारा सिखाने वाला है। पवित्र आत्मा आप ही ਸਾਡੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। मुझे और इधर बैठे हुए हर एक को आप सिखाएं। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਇਧਰ ਬੈਠੇ हर एक ਨੂੰ आप सिखाएं। अगर किसी का मन को इस संसार के ईश्वर बांध के रखा तो उनको खोल दीजिए। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਖੋਲ ਦੋ। पिता आपका नाम हमारे बीच में ऊंचा किया जाए। ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन आमीन। इधर में लिखा है सारे संसार इस दुष्ट का वश में पड़ा हुआ है। इधर लिखा सारा संसार उस दुष्ट दे वश ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ है। आदम के वश में था। आदम दे वश ਵਿੱਚ ਸੀ। लेकिन आदम को गुमराह करने के कारण आदम के वश में दिया हुआ सब चीजें शैतान अपना वश में लेकर रखा है। और आदम ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ शैतान ने अपने वश ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। लेकिन इसके बीच में प्रभु यीशु मसीह आकर आत्मिक तौर पर शैतान के वश से हमको छुड़ाते आ रहा और है। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ शैतान ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ है। इसलिए यीशु मसीह कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे मिला है। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। प्रभु यीशु ने ये नहीं बोलते जाकर सब जमीन को कब्जा करो। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता जाके सारी जमीन ਨੂੰ कब्जा ले लो। बल्कि यीशु बोलता है शैतान के वश में पड़े हुए लोगों को छुड़ाकर चेला बनाओ। और सगों के यीशु मसीह कहता शैतान दे वश पए हुए लोगों ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ। ये सेवक लोग सब हमेशा याद रखना। और सेवका ने हमेशा इस गल ਨੂੰ याद रखना है। आपको और मुझको दिया हुआ सेवा लोगों को शैतान के वश में से छुड़ाने का है। और ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ शैतान ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ है। लेकिन शैतान के वश में से छुड़ाने के सेवा के बीच में आप शारीरिक बातें लाएगा तो सेवा आगे जैसा बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ेगा। और ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ शैतान ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। शैतान इस संसार का सारे आशीषें दे सकता है। और शैतान इस संसार दी सारियां बरकतां दे सकता है। यीशु मसीह को शैतान ने कहा यीशु मसीह ने शैतान ने आख्या ये सब कुछ मेरा है। ये सारा कुछ मेरा है। मैं जिसको देना चाहता हूँ उसको देता हूँ। और मैं जिसनु चाहना उसनु दे देना है। इस शैतान ऐसा दुनिया की बरकत देते समय में और शैतान इस तरह दुनिया दी बरकतां देंदे वक्त विश्वासियों को कैसा सिखाना है। विश्वासियों को किवें सिखाना है। दुनिया की बरकत को छोड़ दो। दुनिया दी बरकत छोड़ दो। यीशु का चेला बनने के लिए निकल आओ। यीशु दा चेला बनने वास्ते निकल आओ। ये दोनों स्पष्ट रीति से सेवक लोग और विश्वासी लोग एल्डर लोग समझना है समझाना है। और इन्हां दोनों प्रकार दे विच जो फर्क है इस फर्क नू विश्वासी लोगों ने सेवक लोगों ने कलीसिया दे एल्डर लोगों ने चंगी तरह समझना है अते दूसरियां नू समझाना है। बहुत सारे सेवक लोगों को यह बात मालूम ना होने के कारण बरकत का प्रचार करते आ रहा है। और बहुत सारे सेवकों नू इन्हां गल्लां दा पता ना होने कारण ओ शरीर दी बरकतां दा प्रचार करते रहंदे हैं। शरीर की आशीष के बारे में प्रचार करते हैं। शरीर दी बरकत दा प्रचार करते रहंदे हैं। उन लोग परमेश्वर का उद्देश्य को नहीं जानते। वो लोग परमेश्वर दे उद्देश्य नू नहीं जानते। परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर की चाहता है। शैतान का सारे लालच से विश्वासियों को छुड़ाएं। और शैतान दे सारे लोभ लालच तो विश्वासियों को छुड़ाइए। शैतान का मोह शैतान का लालच शैतान का धन दौलत में से लोगों को छुड़ाकर परदेशी बनाएं। और शैतान दे मोह तो लोभ तो धन दौलत तो छुड़ा के विश्वासियों को मुसाफिर बनाइए। ये एक बड़ा लड़ाई है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है। सारी दुनिया उसके वश में पड़ा हुआ है। सारी दुनिया दे वश विच पई हुई है। दूसरा कोरिन्थी 4:4 दूसरा कोरिन्थियों 4:4 है। दूसरा कोरिन्थी 4:4 दूसरा कोरिन्थियों 4:4 है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਤੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। इधर में इस संसार का ईश्वर लोगों का बुद्धि को मन को अंधा करके रखा हुआ है। ਇਧਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ताकि सुसमाचार या सही वचन लोगों के मन में ना पड़े। ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸਹੀ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। तो इस समय मैंने कैसा करना है? ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? मत्ती 12 का 29 पढ़िएगा। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 12 ਦੀ 29 ਐਤ। मैथ्यू 12:29। मत्ती दी अंजील 12 दी 29 ऐत। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। अथवा कोई किसी जोरावर ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਕੀਕਰ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟੇਗਾ। हाँ, सबसे पहले हम क्या करना है? प्रभुता करने वाले को बांधना है। और सब तो पहला असी की करना है कि प्रभुता करने वाले नु असी बनना है। जिस जिस गांव में जिस जिस शहर में आप है उधर में प्रभुता करने वाला शक्तियों को बांधना है। और जिस जिस पिंड विच या जिस जिस शहर विच तुसी हो उधर प्रभुता या राज करने वाली शक्तियां नु पहला बनना है। एफएसी 6 का 10 से 16 तक पढ़िएगा। अफिया दी पत्री 6 दी 10 तो 12 तक 16 तक पढ़िएगा। 16 तक पढ़िए। एफएसी 6 का 10 से 16 तक। अफिया दी पत्री 6 दी 10 तो 16। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਵੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਨੇ ਨੀਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ सारे अगन बाना नु बुझा सकोगे। ये वचन आपको खोलकर सिखाया गया है। ये वचन तानु पहला भी खोल के सिखाया गया है। सिर्फ याद दिलाने के लिए वचन में आया है और सिर्फ तानु चेता कराने वास्ते ये वचन पढ़िया है। हमारा काम क्या है? साडा काम की है? हमारा सेवा क्या है? साडी सेवा की है? हिंदुस्तान में इतने लोग पाप में डूबे हुए हैं। हिंदुस्तान विच इन्ने लोग पाप विच डूबे हुए हैं, नशे में पड़े हुए हैं, नशे विच पए हुए हैं, हर गंदगी में फंसे हुए हैं, हर गंदगी विच फंसे हुए हैं। शैतान इनके ऊपर नाच रहा है। शैतान इन्हां दे उत्ते नाच रहा है। तो आपका काम क्या है? अते ताड़ा काम की है? लोगों को वचन बताने के पहले, लोकां नू वचन दसन तो पहला हर एक गांव हर एक शहर में हुकूमत करने वाले के साथ मल्ल युद्ध करना है। हर एक पिंड हर एक शहर विच हुकूमत
ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਹੈ और उनको अपना वश में पाव के नीचे लाना है। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ इसलिए प्रभु यीशु ने बोला है, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है, ਸੁਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ इसलिए जाकर चेला बनाओ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ जिन्होंने लोगों को कब्जा में रखा है ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ उनको अधीन में करना है। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ हम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कुछ सेवक लोग क्या करते हैं? ਉਹ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ शैतान के वश में पड़े हुए लोगों को कुछ लालच देकर खींच के लाने के लिए कोशिश करता ਔਰ है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ आ जाओ, तुमको चंगाई मिलेगा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲ ਜੇਗੀ यीशु के पास आओ, तुम्हारा धन दौलत बढ़ जाएगा। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ये हमारा काम नहीं है। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ हुकूमत करने वाले के साथ कुश्ती लड़ना है। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਹੈ इसलिए आत्मा का शक्ति दिया गया ਇਸ है। ਲਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ शैतान को आपने अपने कब्जे में लेना है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ आपके गांव का अधिकार आप लेना है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਲੈਣਾ ਹੈ आपने अपना शहर का अधिकार लेना है। ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ पिछले दिनों में तरनतारन में गए, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ उधर का लड़ाई इतना गंभीर था। ਉਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੀ पहले रात हमने जाकर देखा तो लड़ाई बहुत गंभीर था। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ गहरी ਸੀ मैंने दूसरा दिन सुबेरे प्रोग्राम बदल दिया, ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ पूरा शहर में पैदल चलना शुरू किया। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ क्या कर रहा था? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ तरनतारन का अधिकार ले रहा था। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ चलते चलते मुझे चलना मुश्किल था, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ फिर भी चलते चलते गए। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਗਏ प्रभु का दास जेकब के साथ और बाकी लोगों के साथ चलते चलते रहा। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜੇਕਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਗਏ उधर में हुकूमत करने वाला सारे अधिकारी के पास गए। ਔਰ ਉਧਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ उसके पास जाकर अधिकार वापस लिया। ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ एक दिन भी मीटिंग करना मुश्किल था, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਾਉਣੀ ਔਖੀ ਸੀ बल्कि चलते चलते शैतान की अड्डा पूरा तोड़ने के बाद, ਔਰ ਤੁਰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੱਡੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अधिकार लेने के बाद ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कितनी अच्छी तरह का मीटिंग हुआ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ कितने खोल कर प्रचार किया, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ कितने लोग यीशु के पीछे आने के लिए तैयार ਔਰ हुआ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ तो ਗਏ हमारा सेवकाई लालच देकर भीख मांगने का नहीं ਔਰ है, ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ बल्कि हुकूमत करने वाला अंधकार का शक्तियों के साथ मल्ल युद्ध करना है। ਸਗੋਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਹੈ उस वक्त आपको भी चोट लगेगा, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ आपका शरीर में भी तकलीफ आएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆਏਗੀ रात में मुझे काफी तकलीफ हुआ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ आज सुबह आने के लिए कितना मुश्किल था, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ फिर भी प्रार्थना करते हुए तैयार हो गया। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ये लड़ाई है, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ये आराम करने का जगह नहीं है। ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ हर एक विश्वासी और सेवक समझना मैं लड़ाई के मैदान में हूँ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੇ